गुरु और सैनिक, ये दो ऐसे कर्ज होते हैं जिसे हम कभी भी चुका नहीं सकते। गुरु को या वर्तमान युग में टीचर की भी बात की जाए तो उनके फी को, उनके शुल्क को हम एक योग्य होने के बाद चुकता कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा ली गई शिक्षा को चुकता करना मुश्किल होता है, या यूं कहा जाए असंभव होता है, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक वैसे ही सीमा पर खड़े जवान कुछ शुल्क के रूप में तो लेते हैं, लेकिन वो अपनी जान गंवाकर जो हमारी रक्षा करते हैं, उनके इस कर्ज को चुकाया ही नहीं जा सकता। आज का दिन इन दोनों के समन्वय का दिन है। गुरु नानक जी महाराज भारत के लिए एक वीर सैनिक और भारतवासियों के लिए एक गुरु, दोनों के रूप में प्रसिद्ध, प्रचलित और 100% शुद्ध रूप से खड़े उतरने वाले इंसान। औरंगजेब की आतताई नीति, औरंगजेब की क्रूरता और औरंगजेब के हर उस निष्ठुर व्यवहार का सामना करना सिखों से कोई सीखे कि कैसे कष्ट सह के भी अपमान के जिंदगी से अलग होकर सम्मान की जिंदगी को जिया जाता है। पूरे विश्व को सिख समुदाय ने यह सिखा दिया कि आत्म स्वाभिमान से बढ़ के कुछ नहीं होता। मैं बिहार से हूं। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी और गुरु नानक जी, तीनों अलग अलग पंथ, खुद सनातन धर्म के मां सीता का, कृष्ण का और महाभारत और रामायण दोनों ही महाकाव्य के साथ बिहार का बड़ा गहरा संबंध रहा। बिहार आज से कई 100 वर्ष पहले लोकतंत्र के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता की भूमि रही। यहाँ के राजाओं ने जिस गर्मजोशी के साथ सनातन धर्म को स्वीकार किया, वैसे ही जैन, बुद्ध और सिखों के इस महान पंथ को भी स्वीकार किया। गुरु नानक जी के जीवन से कई ऐसी बातें हैं जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, लेकिन आज मैं एक उस घटने की चर्चा करूंगा जो हमारे परिप्रेक्ष्य के लिए आवश्यक है। एक किशोरावस्था का लड़का अपने कमरे में बैठे गीत गा रहा है। रात है, सर्दी की रात है, चारों तरफ अंधेरा है और रात भी अब लगभग अपने आप की विदाई लेने के अवस्था में है। पूरे रात एक लड़का अपने प्रीतम को रिझाने के लिए गाना गा रहा है। उसकी मम्मी आती है, कि माँ आती है और बताती है कि बेटे अब सो जाओ, तो रात समाप्त होने को आई। ठीक उसी वक्त पीछे से चिड़ियों की आवाज आती है। वो लड़का थोड़े पल के लिए रुकता है और माँ की तरफ देख के बोलता है, माँ, मेरी इस चिड़िए के साथ जंग चल रही है। ये भी अपने प्रीतम को पुकार रहा है, मैं भी अपने प्रीतम को पुकार रहा हूं, और चिड़िए का प्रीतम हो सकता है कि उसके इर्द गिर्द हो, लेकिन मेरा प्रीतम तो कितना दूर है। मुझे अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक ऐसी तड़प में ढलना होगा जहां मैं इस चिड़िए को भी हरा दूं। सच भी है, उसका प्रीतम, चिड़िए का प्रीतम उसके इर्द गिर्द होगा, लेकिन हमारा प्रीतम हमसे दूर है। अगर हमारा लक्ष्य सिविल सर्विस है तो हम भी गुरु नानक जी के जीवन के इस घटना से काफी कुछ सीख सकते हैं। किस तरह का समर्पण और किस तरह का लगाव है उनका अपने लक्ष्य, अपने प्रीतम, अपने ईश्वर के प्रति। और यही वो लक्ष्य और लगाव रहा कि आज सैकड़ों वर्ष बाद भी गुरु नानक जी की इस कहानी को लोग गर्व से याद करते हैं। धर्म के रूप में या धार्मिक प्रतीक के रूप में तो वो अद्वितीय है ही, लेकिन हमारे तैयारी के लिए उनके जीवन का ये सीख बहुत बड़ा सीख है। सिख, यहां सिख का अर्थ मैं जाति से ले रहा हूं। सिख पंथ के लोग वीरता, नेतृत्व और आत्म स्वाभिमान के लिए जाने जाते हैं। जब भी भारत मां को कभी भी जरूरत पड़ी, अगर गर्दन चाहिए, तो सिखों ने आगे आकर के गर्व से अपना गर्दन आगे कर दिया। पूरे भारत को अपने खून से सिंचित करने का काम किया सिखों ने।
सिख के इस महान गुरु को मेरी तरफ से शत शत प्रणाम और गर्वित महसूस करते हुए कि मैं इस धरती से जुड़ा, ये गर्वित महसूस करते हुए कि मैं जिस रास्ते पे हूँ वो रास्ता मुझे इस धरती के सेवा करने का, इस धरती के लिए कुछ करने का मार्ग प्रशस्त कर देगा। मैं इस बात की अनुभूति कर पा रहा हूँ कि गुरु नानक जी के लाखवें दशांश के रूप में भी अगर मैं उनका पुत्र हूँ और अगर मुझे ये प्रमाणित करने का मौका मिला तो मैं ये जरूर प्रमाणित करूंगा कि मेरा उनके साथ बहुत गहरा संबंध रहा। गुरु पर्व की आप सबको ढेरों बधाई। पिछले कुछ वीडियो में यहाँ जब की बात गुरु जी की चल रही है तो गुरु नानक देव जी का सबसे गहरा संबंध बिहार से रहा और बिहार के लोगों को सर्विस देने के लिए, सेवा देने के लिए, बिहार की उन्नति के लिए एक रास्ता जो खुलता है वो है बीपीएससी, बिहार पब्लिक के लिए जो सर्विस की व्यवस्था की गई है। पिछले एक वीडियो में मैंने आप लोगों से कमेंट्स मांगी थी ताकि मैं बीपीएससी के सीरीज को स्टार्ट करूं और आज मैं उसे स्टार्ट भी करूंगा। आज से मैं उसके ऊपर वीडियो शूट करना शुरू करूंगा क्योंकि आज से बेहतर दिन इसके लिए हो ही नहीं सकता। और मैं आप सभी से भी आग्रह करूंगा कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस बार ये आज का टाइम बेस्ट ऑफ बेस्ट टाइम है यहाँ से युद्ध स्तर की तैयारी करने की। गुरु के आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा को लेकर हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग ये जानते होंगे कि कमेंट्स का कोई गहरा संबंध YouTube के अर्निंग या चैनल ग्रो के साथ नहीं होता है। कमेंट्स मांगने का अर्थ आपका प्यार जांचना भी नहीं था, क्योंकि अगर आपका प्यार नहीं रहता तो हम अभी बिहार के शैक्षणिक चैनलों में, कुछ तीव्र गति से आगे बढ़ रहे चैनलों में शामिल नहीं होते। हम बिहार के उन सर्वश्रेष्ठ चैनलों में जा रहे हैं जो शैक्षणिक होते हुए भी अपना CTR क्लिक थ्रू रेट 7% के ऊपर रखा है। खुद YouTube अपने CTR में शैक्षणिक चैनल को 7% पे बेस्ट मानती है और हमारा आज का CTR 7.4% है। ये बताता है कि किस कदर आप लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, आपका प्रेम किस तरह से मिल रहा है। इसकी गवाही ये भी है कि हम बिहार के सबसे तेजी से ग्रोइंग चैनल बनने के साथ साथ बिहार के उन चैनलों के लिस्ट में एकमात्र ऐसा चैनल है जो बिना किसी एडिटिंग के इस कार्य की ओर बढ़ रहा है। ये केवल मात्र इसलिए संभव है क्योंकि आप लोग मुझे बेपनाह प्यार कर रहे हैं। फिर कमेंट की जरूरत क्यों आन पड़ी? कमेंट की जरूरत इसलिए आई कि मैं भी अपने उस जिम्मेदारी को हमेशा अपने समक्ष देखूं। मैं किसी भी वीडियो पे आने वाले पूरे फीडबैक, लाइक, अनलाइक और कमेंट्स को दिल से पढ़ता हूं और सुधार करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि मैं ज्ञानी हूं। मैं प्रेमी हूं। खुद से प्रेम करना, आपसे प्रेम करना और सीखना, ये मेरी इच्छा होती है। तो उन कमेंट्स को पढ़ते समय कुछ चेहरे और कुछ कमेंट्स जो आते हैं वो मुझे मेरे जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं। वो एहसास कराते हैं कि ये लोग मेरे भरोसे संभवतः थोड़ी भी मेरी मदद के आस में बैठे हुए हैं और मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। तो मैं अपने तैयारी को बेस्ट ऑफ बेस्ट बना करके लाता हूँ। कमेंट्स लेने का इतना ही एकमात्र उद्देश्य है कि मैं अपने जिम्मेदारियों के प्रति और अडिग हो पाऊँ। अब कई लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं जिन्होंने मुझे देखा नहीं, जिनको मैंने नहीं देखा, लेकिन यकीन मानिए कि अगर उनके कमेंट्स में झलकता है कि वो भी तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इनके किसी भी रूप में इनकी मदद कर सकूँ। फिर यहाँ एक और बात आती है, जिनसे मैं मिला हूँ, जिनको मैं जानता हूँ या अपने क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने किसी भी कारण से कमेंट्स नहीं किया, तो आप ये यकीन मानिए मुझे झूठ बोलना नहीं आता। मैं बहुत कम मतलब कोशिश नहीं करता हूँ कि मैं झूठ बोलूँ कभी। तो ये एक उनका चेहरा ड्यूरिंग क्लासेस आता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि संभवतः ये परिपूर्ण है और इन्हें अब इतने ऊंचे स्थान पे खड़े हैं जहां इन्हें अब मेरी आवश्यकता नहीं रही। सो फ्रेंड्स, ये बात थी कमेंट्स से लेकर के यहाँ तक कि यकीन मानिए आपके प्यार के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ और आपके एक एक कमेंट्स का मैं जिम्मेदारी पूर्वक जवाब दूंगा। ये तैयारी बहुत बेहतर होगा और हम सभी लोग इस साल कुछ बेहतर करेंगे। सो
इस महापर्व पर गुरु नानक जी को प्रणाम करते हुए हम लोग आज से अपने बीपीएससी के तैयारी को युद्ध स्तर अर्थात कि कल ही एग्जाम हो इस स्तर पे प्रारंभ करते हैं। थैंक यू।